हेड हार्ट कनेक्शन। अभी यहाँ पे ना हेड हार्ट कनेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुमको इस बात बताता है। दोस्ती और रिलेशनशिप में फर्क पता है? मैं छोड़ गाइस, राइट? मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके फ्रेंड्स है, फॉर एग्जांपल एक लड़का लड़की दोस्त है, मैं एकदम डिफरेंशिएट करके आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अगर आपके लड़का लड़की दोस्त है और तुम लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम लोग पूरा टाइम बात करते हो, साथ में खेलते हो, घूमते हो, और तुम्हारे और भी दोस्त रहते हैं, बराबर? तुम्हारे और भी दोस्त रहते हैं जिनके साथ तुम बात करते हो, घूमने जाते हो। मैं वापस स्टोरी रिपीट करता। अगर तुम्हारा एक लड़का एक लड़की दोस्त है, सिर्फ दोस्त है, फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स, तो तुमको पता रहेगा, वो लड़की को पता रहेगा उसके लड़के की और भी लड़कियां दोस्त रहेगी, लड़के को पता रहेगा वो लड़की की और भी लड़के दोस्त रहेंगे। तभी कुछ प्रॉब्लम होता है? नहीं। रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम होता है? जब रिलेशनशिप में आता है तो तुमको लगता है सारा 24 घंटा तू मेरे साथ ही बैठ, मेरे साथ ही उठ, मेरा ही सर खा, मैं भी तेरा सर खाएगा, और ये चलते रहता है। उसका सराउंडिंग किधर गया, उसका लाइफ किधर गया मैन? नो लाइफ उसके बाद, नो डॉट्स उसके बाद। क्यों ऐसा? दैट इज द प्रॉब्लम। क्यों? हार्ट एंड कनेक्शन नहीं होता वहां पे। रिलेशनशिप में यू विल हार्डली फाइंड एन हार्ट एंड कनेक्शन। हार्ट एंड मतलब क्या बताएगा? ईगो इश्यूज होते कि नहीं? ईगो इश्यूज हमको क्यों? ईगो इशू क्या बात करता है बताएगा? अगर समझो ये और ये दोस्त है फॉर एग्जांपल, ठीक है? सुनो रे, हाँ, तुम लोग दोनों अगर दोस्त हो, ठीक है? अगर आप लोग दोस्त हो तो जब ये दोस्त है तो ये उसको बोले यार मैं आज ना ये तेरे और एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो खुशी खुशी जाने देते। बट ये रिलेशन में रहेगा ना, क्यों? किसने बुलाया, कब बुलाया, कितने बजे बुलाया, कब आएगी, मेरे से बात करेगी नहीं, तू पहुंची तो मेरे को मैसेज क्यों नहीं किया? अभी हम लोग इतनी सी बात में इतना बड़ा ईगो लेके आ जाते हैं। यार मिलने जा रहे, जाने दे, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों पता है क्या? क्योंकि आपका हार्ट एंड कनेक्शन नहीं होता है वहां पे। You need that heart and connection, and same thing, same concept applies to a career. करियर में हार्ट एंड कनेक्शन किधर आता है? करियर में हार्ट एंड कनेक्शन किधर आता है? आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में आता है। आपको चाहिए कि मेरे को ये करना है। आज के बच्चे कितने लोग टिकटॉक देखते हैं? हैंड्स अप गाइस, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। ठीक है, वेरी गुड। कितने लोग टिकटॉक बनाते हैं? हाँ, अभी मैंने क्या पूछा? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। टिकटॉक बनाते इसका मतलब ये नहीं तुम पब्लिश नहीं करते रहो, ऐसा भी हो सकता है। इवन माय लिटिल सिस्टर, मेरी छोटी बहन है 11th में अभी, वो भी टिकटॉक बनाती है, बट बिकॉज शी इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, वो पोस्ट नहीं करती। वो बना के अपने मोबाइल में गैलरी में रखा है, तो उसके बस से लिखे ले। वैसे ही तुम लोग भी करते रहोगे। मैंने क्या पूछा? बनाते हो? मैंने ये नहीं पूछा तुम पोस्ट करते हो, बराबर? बनाते? वेरी गुड। अभी मुझे एक बात बताओ, आजकल की जनरेशन में ये हवा बहुत फैली है कि साला सबको लगता है वो फिल्म स्टार बनेगा बिकॉज़ ऑफ टिकटॉक। हमको क्या करना है? टिकटॉक स्टार बनने का। टिकटॉक का मैंने नाम क्या था? म्यूजिकली। हमको म्यूजिकल स्टार बनने का। अरे ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट समझो। टिकटॉक, हर एक सोशल मीडिया ना बच्चा लोग, हर एक सोशल मीडिया तुमको यूज करके पैसा बना रही है। प्लीज सब समझो, प्लीज समझो, इंक्लूडिंग टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एनी सोशल मीडिया तुमको यूज करके पैसा बना रही है। साला तुम्हारे वजह से उन लोग कमा रहे। तुमको टिकटॉक देखने से कुछ मिलता है? टिकटॉक बनाने से कुछ मिलता है? खाली मन का सेटिस्फेक्शन, बस। मॉनिटरी टर्म्स, प्रोडक्टिव टर्म्स में तुम कुछ कर रहे हो क्या? तुमको ये गलत फहमी है क्या? टिकटॉक में वीडियो बनाया, आज 1000 लोग देखे, कल 2000 होंगे, कल 10,000 होंगे, मैं टिकटॉक स्टार बन जाएगा। यूट्यूबर बनना है मेरे को। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है क्या? तुम्हारी उम्र देखो। अभी मेरे को तुम लोग बताओ, तुम लोग टिकटॉक बना दो, नो डाउट। तुम लोग टिकटॉक देखते हो, नो डाउट। जो टिकटॉक यूजर्स है, जो टिकटॉक में फेमस है, उनका एज ग्रुप क्या रहेगा? 21
एटलीस्ट 25 to 30 मिनिमम। तुमने कोई 10वीं में पढ़ता हो बच्चा, 14 साल 15 साल का बच्चा देखा टिकटॉक में स्टार बनते हुए? हाँ, जो जिसका तुम नाम ले रहे हो ना, जिसका तुम नाम ले रहे हो ना, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखो और फिर अपना फैमिली बैकग्राउंड देखो और फिर जाओ। समझ में आ रहा है तुमको क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरा पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि जो तुम सोशल मीडिया में देखते हो, जो टेलीविजन में देखते हो, उसको देख के खुश हो, एंटरटेनमेंट तक ही ठीक है, वो तुम्हारा करियर नहीं बन सकता। एटलीस्ट एट प्रेजेंट, इन फ्यूचर बन सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं बन सकता है, बट एट प्रेजेंट तुम्हारा वो करियर नहीं है। तुम वो देख के इंस्पायर नहीं होना चाहिए, तुमको इंस्पायर नहीं होना, तुमको एट प्रेजेंट जो तुम एज में हो ना, वो चीज सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होनी चाहिए। जैसे हम पहले पढ़ते थे ना, तो हमको टीवी देखने नहीं मिलता था घर पे, एग्जाम से टीवी का केबल निकाल लेते थे घर वाले। क्यों? अरे तुम तो देखो, मेरे को ये पेरेंट्स का नहीं समझता, हम केबल निकालेंगे, हम इंटरनेट बंद करेंगे। आज के टाइम पे इंटरनेट है, एग्जाम आ रहा है ना, मैं तेरा मोबाइल ले लेगा, मैं तेरा इंटरनेट बंद करेगा। दिस थिंग्स विल नॉट इन्फ्लुएंस योर चाइल्ड, दिस थिंग्स विल नॉट इन्फ्लुएंस योर चाइल्ड, बिकॉज उसका मन ही नहीं होगा। तुमको क्या लगता है, तुम जब सो रहे थे ना, तब तुम्हारा मोबाइल लेके वो लॉगिन करके उसका काम हो जाता है। इतने स्मार्ट है आजकल के बच्चे, तुम्हारा मोबाइल लेने का पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट योर इज हार्ट हैंड कनेक्शन। तुमको जो करना है, जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम्हारा पैशन है, उतना शिद्दत, हेड मतलब हार्ड वर्क, उतना शिद्दत भी तुमको चीज करने को होना चाहिए। आज अगर कोई बोलता है मेरे को टिकटॉक स्टार बनना है या यूट्यूबर बनना है, वो थोड़े टाइम का क्रेज होता है बच्चा लोग सिर्फ। अब मैं बताता है, सोशल मीडिया जब स्टार्ट हुआ था ना, तो ऑर्कुट करके एक अकाउंट था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ऑर्कुट में चैट कर सकते थे, ठीक है, तो ऑर्कुट का बहुत क्रेज था। उसके बाद फेसबुक आया, फेसबुक का बहुत क्रेज था, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम आया, अभी जो लेटेस्ट क्रेज है ना तुम्हारे जनरेशन में, वो टिकटॉक। क्या है इंस्टाग्राम या टिकटॉक, ठीक है, लेटेस्ट इंस्टाग्राम। तो ये सारी चीजें ना, बच्चे लोग, ये सारी चीजें ना, इट इज चेंजिंग इन एवरी 3 to 4 years, इट इज नॉट फिक्स। तो अगर तुम बोलते हो आज तुमको ये चीज में करियर बनाना है, तो 4 साल के बाद वो चीज भी नहीं लगी, तुम कहां से रहोगे भाई? तो ऐसा कुछ डिसाइड करो जहां पे तुम्हारा पैशन, तुम्हारा पैशन और तुम्हारा ब्रेन, हार्ड वर्क, वो दोनों साथ में चले और तुम्हारे पेरेंट्स की सोच को भी मैच करे। क्योंकि यू कैन नेवर टेक असाइड योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। वो स्टोरी याद है ना, वो बच्चे को दिल में डेडिकेशन क्यों आया? क्योंकि उसको अपने डैड को प्राउड फील कराने का था। That was the only reason he started working hard on his studies. इसके अलावा उसके पहले उसको अपने लाइफ में कोई मोटिवेशन ही नहीं मिला, सिर्फ उसके डैड का मिला। समझा? सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको जो करना है और आपके दिमाग में जो है वो शुड मैच। नाउ ये तुम्हारे लाइफ का थोड़ा आगे का पार्ट है, बट मैं बताना चाहता हूं 2 रास्ते दिख रहे हैं यहाँ पे। एक क्या बोलते हैं वर्क, एक बोलते हैं रिटायरमेंट, बराबर? तुम्हारे हिसाब से, आप लोग के हिसाब से, मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका प्लीज आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1 इज, आप लोग के हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल को लाइफ में रिटायर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काम से कितने लोग हाँ बोलते हैं? हैंड्स अप। लाइफ में रिटायर्ड पूरा जिंदगी भर काम करेगा, कभी ना कभी तो रिटायर होगा ना काम से, वर्क लाइफ, बराबर? रिटायर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ठीक है। अभी अगर आप लोग के हिसाब से रिटायरमेंट होना चाहिए, तो रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए? सुनो, मैं आप लोग को ऑप्शन देता हूँ, उसमें हाथ ऊपर करना है, ठीक है? रिटायरमेंट एज 40 to 50 के बीच में होनी चाहिए? नहीं, ठीक है। 50 to 60 के बीच में होनी चाहिए? Some of the students agree. 60 to 70 के बीच में रिटायर होना चाहिए? 70 के ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं? बस वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स। नाउ आप लोग के हिसाब से
स्टूडेंट मतलब जो भी इंडिविजुअल काम कर रहा है उसको मैक्सिमम 70 तक रिटायर्ड होना चाहिए। मतलब उसका वर्क लाइफ का जो रास्ता है वो टिल द एज ऑफ 70 होना चाहिए और रिटायरमेंट उसके बाद रिटायरमेंट। ठीक है, अभी तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से सारा आदमी 70 साल तक काम करेगा अगर, ठीक है, तो उसको रिटायरमेंट मिलेगी क्या? मानने मरेगा नहीं। आजकल नॉर्मल एवरेज एज क्या है? I hardly see some people living more than 80 years. Hardly. Because of so many diseases in the life, I've seen young people dying because of cancer, heart attack. One of my students of the college, I'll tell you a true story. Recent incident in my college, he was studying in second year BCom student, died because of what? Died because of malaria. उम्र है क्या उसका मरने का? तुमको पता ही नहीं है यार तुम कब तक जिएगा। 70 के बाद वो बेचारा जिएगा कभी और मरेगा कभी। समझ रहे तुमको? तुम्हारे हिसाब से चलो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तुम्हारे हिसाब से देयर शुड बी एज ऑफ 70, पीपल शुड रिटायर एंड एंजॉय देयर सेकंड इनिंग्स, राइट? मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या? मेरे हिसाब से रिटायरमेंट कभी नहीं लेना चाहिए। देयर शुड बी नो रिटायरमेंट एज। यू शुड ऑलवेज वर्क टिल योर लास्ट ब्रेथ। जो भी तुम कर सको। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि तुम तुम्हारा वही काम करो जो तुम 25 साल की उम्र में करते थे। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। यू शुड वर्क नॉट बिकॉज ऑफ मनी, जस्ट टू कीप योर दिस बिजी, ब्रेन बिजी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपको पता है ह्यूमन ब्रेन आदमी के मरने के भी कुछ घंटे बाद तक एक्टिव रहता है, राइट? इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा ह्यूमन ब्रेन। और तुम उसको ऐसे ही रखोगे ना वेस्ट। आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, किस किस के घर पे रहेंगे ग्रैंड पेरेंट्स? दादा दादी, नाना नानी। नॉर्मली बच्चों का सर क्या सर खा रहे यार, कुछ तो कुछ करते नहीं है, बैठे हैं पूरा दिन घर पे और खाली दिमाग खा रहे। बोलते हैं ना कभी कभी हम गुस्से में, नॉर्मल है, मैंने भी बोला रहेगा कभी ना कभी, बोलते राइट? ऐसा कभी मत बनो अपने पोतों के लिए। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे भी पोते होंगे। उन्हें ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्या है बुढ़ा आदमी पूरा दिन घर में बैठा है कुछ करता नहीं है। कीप योर माइंड बिजी। फर्स्ट रीजन, यू शुड नेवर रिटायर फ्रॉम योर वर्क। आई रिपीट, तुम 12 घंटा अभी काम करता है। अगर कोई इंडिविजुअल 25-30 साल की उम्र में 12 घंटा काम करता है, मैं ये नहीं बोल रहा 70 और 80 की उम्र में 12 घंटा काम करे, नहीं, 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, वर्क करे, उसका वो ब्रेन बिजी रहेगा। वो 2 घंटा भी काम करेगा ना अगर, तो उसका अगले दिन का प्लान वो पूरा दिन करेगा कि कल 2 घंटा मेरे को क्या करने का। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना रहा तो रिटायरमेंट एज का नंबर दिमाग से निकाल दो। इसका बेस्ट रीजन बता सकता है। आप कोई भी बिलियनियर रिचेस्ट पर्सन का नाम लेके देख लो, दे आर नॉट रिटायर्ड, दे आर वर्किंग। टाटा, दिस मैन इज वर्किंग ना, द ओनर ऑफ द टाटा। बिल गेट्स काम किया, राइट? उन लोग को क्या पैसा कमाने के लिए काम करते हो लोग? हाँ, आज उनके पास इतना पैसा है ना कि उनके आने वाला 4-5 जनरेशन में बैठ के खा सकता है। वो लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वो लोग काम करने के लिए काम करते हैं, उनका पैशन है। मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको। I forgot the name of the person, but the person is who gave मुगले आजम पिक्चर तो सुना ही रहेगा ना सबने। मुगले आजम पिक्चर में जिसने म्यूजिक दिया था, जिसने पूरा म्यूजिक दिया मुगले आजम पर्सन का, उसका जो ये हाथ का गैप है ना, दिस गैप, दिस गैप, दिस गैप, दिस गैप, ये हाथ का गैप ना जला हुआ था। तो उसके इंटरव्यू में जला हुआ था, इट वाज बर्न, ठीक है? तो उसके इंटरव्यू में ना उसको पूछा गया कि आप कि ये जो फिंगर्स के बीच में गैप है, हर एक फिंगर्स के बीच में वो गैप है, ये इतना जला हुआ क्यों है? तो उसने बोला कि मैं जब म्यूजिक के बारे में सोच रहा था कि क्या म्यूजिक गाना चाहिए, तो मैं हाथ में सिगार रख के सोचता था, यूज्ड टू ड्रिंक सिगार। तो जब मैं वो काम में इतना खो जाता था, तो मुझे पता भी नहीं चलता था वो सिगार जल के कब मेरे हाथ को जल के निकल गई। दिस शुड बी योर डेडिकेशन टू योर वर्क। अगर तुम अपने काम के बारे में इतना खो जाओ कि तुमको पता ही नहीं चले तुम्हारा हाथ जल के निकल गया। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज नॉट फॉर इंस्पिरेशन, यू कैन गूगल आल्सो। इतना खो जाता था वो अपने काम के चक्कर में कि उसको पता ही नहीं चला। ये तुम्हारा पर्सनालिटी होना चाहिए। जब तुम कोई चीज कर रहे हो, मैं तुमको और एग्जांपल दे सकता हूं। पढ़ाई करते सब
थोड़ा बहुत, ठीक है। 5 मिनट पढ़ लो बेटा, तुम लोग 5 मिनट से 10 मिनट तुमको याद आने लगेगा। तुम मोबाइल लेके फेसबुक देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, 5-10 मिनट में एटीट्यूड चेंज हो जाता है। बिकॉज देयर इज नो कंसंट्रेशन। पिक्चर देखने जाओ, 3 घंटे में याद नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे फेवरेट स्टार की पिक्चर चल रही हो, राइट है ना? क्यों? तुम्हारा हेड हार्ट कनेक्शन है वहां पे पिक्चर में, तुमको दिल से भी देखना पसंद है और तुमको स्टोरी भी समझ पा रही, दिमाग से भी। इसलिए पढ़ाई में हेड हार्ट कनेक्शन नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। बच्चा लोग समझ रहे? तुमको कॉन्सेंट्रेशन, फोकस अपना काम में इतना होना चाहिए ना, जो भी तुम करो इतना होना चाहिए ना कि तुमको पता ही नहीं चले तुम्हारे बाजू में सराउंडिंग में क्या होना चाहिए। उतना फोकस करके तुम 1 घंटा भी पढ़ाई करोगे, 1 hour also, you'll get the best results. You'll get the best results. समझ में आई चीज? ठीक है।